महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा जबरदस्त तरीके से चल रही है। एकनाथ शिंदे गुट उद्धव ठाकरे की पार्टी में सेंध मारी बड़ी वाली कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। उनके सांसदों को अपने पाले में मिला सकते हैं, इसकी चर्चाएं। लेकिन इस बीच शिंदे गुट नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का काम तमाम किया है। बीजेपी ने बड़े नेता ने बगावत कर दी है और उसके बाद खबर तो ये भी है कि क्या अब सांसदों की भी बारी है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कि उद्धव ठाकरे को आखिर क्यों लगा बड़ा झटका, क्यों ठाकरे कॉल करते रहे लेकिन उठाया नहीं गया। दिखाते हैं सब कुछ की सांसदों वाले मीटिंग के बाद क्या हुआ, सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक के बाद एक बड़े नेता छोड़ते चले जा रहे हैं और अब इधर एक और बड़े नेता ने पार्टी को छोड़ दिया। जी हां, महाराष्ट्र में मुंबई के पास डोंबिवली में शिवसेना ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है और यहाँ नगर प्रमुख, जी हां, छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं बल्कि नगर प्रमुख प्रकाश तेलगोटे अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। कल्याण डोंबिवली नगर निगम चुनाव के बाद शिवसेना ठाकरे गुट के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। शिवसेना ठाकरे गुट के नगर प्रमुख ने सैकड़ों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में एंट्री ली है और प्रकाश तेलगोटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और बीजेपी पार्षद दीपेश मात्रे की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। और इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि प्रकाश तेलगोटे शिवसेना में उद्धव ठाकरे से साफ साफ नाराज थे और इसी वजह से बीजेपी में शामिल हो गए। खबरें तो ये भी हैं सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने बड़ा लगातार कोशिश की प्रकाश तेलगोटे को फोन करने के लिए, लगातार करते रहे लेकिन प्रकाश तेलगोटे ने फोन उठाया नहीं। और बड़ी बात यह है कि वो इंतजार करते रहे कि वापस उनको फोन आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, झटका लग गया। अब इससे भी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी और भी बड़ी सेंधमारी की कोशिश में है। जी हां, बीजेपी न सिर्फ ठाकरे गुट के विधायकों के साथ बल्कि सांसदों के साथ भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कुछ सांसद बीच में शिंदे गुट में जाने की चर्चाएं उनकी बात आई थी। परभणी के जो सांसद हैं वो तो साफ तौर पर बिल्कुल अलग नजर आए थे और परभणी के जो सांसद हैं उनका अलग दिखना और मीटिंग में ना पहुंचना ये भी सवाल खड़े करता है। लेकिन अब खबर यह है कि सिर्फ परभणी के ही सांसद संजय यादव नहीं बल्कि और भी लोग यहां पर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। इसीलिए लगातार न सिर्फ शिंदे गुट बल्कि बीजेपी भी अब कोशिशों में जुट गई है कि कैसे भी उद्धव ठाकरे गुट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, खत्म किया जाए और उनके पार्टी के सांसदों को, विधायकों को तोड़ा जाए, अपने घर लाया जाए और उद्धव ठाकरे को पूरे तरीके से पैदल कर दिया जाए। इसकी कोशिशें लगातार हो रही हैं। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं। बड़ा नेता जो डोंबिवली का था, जो नगर प्रमुख थे वहां पर प्रकाश तेलगोटे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और अब सांसदों विधायकों की भी बारी है। ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को जो ये झटका लगा है वो उद्धव ठाकरे की राजनीति को महाराष्ट्र में बड़ा यहाँ पर ब्रेक देगा या फिर उद्धव ठाकरे को बहुत ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ेगा? आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट जरूर से जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने जो सांसदों की मीटिंग बुलाई थी उसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से बवाल हुआ, किस तरह से हंगामा हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने सीधे सीधे सवाल उठाया कि संजय राउत ने आखिर शरद पवार की बात की ही क्यों, आखिर क्यों शरद पवार का नाम लेकर आए। और उसके बाद खासा बवाल हुआ और यही नहीं, मराठवाड़ा के सांसद ने प्रियंका पर भी सवाल उठाया। अब ये तो बवाल रहा पार्टी के अंदर, लेकिन अब इसके बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी की मुलाकात हुई और सियासी बात हुई कि आखिर अब आगे क्या किया जाए। खबरें तो यहाँ तक हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी की सांसदी को लेकर आदित्य ठाकरे बेहद ज्यादा कीन थे, बहुत ज्यादा लगे हुए थे, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया। क्यों? संजय राउत ने यहाँ पर बीच में भांजी मार दी और एक तरीके से संजय राउत ने ये सीट राज्यसभा वाली शरद पवार को गिफ्ट कर दी। अब खबरें ये हैं कि आदित्य ठाकरे वैसे भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। पार्टी की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी वो चुपचाप बैठे रहे, किसी की बातों का, किसी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि कई सांसदों ने आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद भी आदित्य ठाकरे ने मीटिंग में कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप कोने में बैठे रहे। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि ये नाराजगी कहीं कुछ बड़ा विवाद बया, कुछ सुनामी ना ला दे पार्टी के अंदर, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से पार्टी तोड़ी उसी तरीके से आदित्य ठाकरे कोई कदम उठाते हैं, पार्टी को अलग लेकर जाते हैं, तो ये एक तरीके से उद्धव ठाकरे के लिए न सिर्फ सियासी तौर पर बल्कि इमोशनल भी बहुत बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के पिता हैं और उनका ही बेटा अगर पार्टी से अलग होता है, पार्टी के सांसदों को अलग करता
है और पार्टी के अपने बड़े लीडर्स को साथ लेकर अलग हो जाता है तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं आदित्य ठाकरे के लिए। तो इसीलिए खबर यही है कि मुलाकात हुई है प्रियंका चतुर्वेदी आदित्य ठाकरे की, सियासी बातचीत हुई है, प्रियंका चतुर्वेदी के भविष्य को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि अब वो अप्रैल के बाद सांसद नहीं रहेंगी तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, क्या उनका इस्तेमाल हो सकता है पार्टी में, कहां पर उनको एकोमोडेट किया जा सकता है, हो सकता है ये भी बातें हुई हैं। और ये भी बातें हुई हों कि क्या अगर किसी और पार्टी के साथ मिलकर प्रियंका चतुर्वेदी को सांसदी मिल सकती है और नहीं तो विधान परिषद में अगर कुछ संभावना बन सकती है तो वहां उनके लिए संभावना बनाने की बात भी हुई है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म आपको बता रहे हैं कि यहाँ मीटिंग हुई है, मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और प्रियंका चतुर्वेदी को हर हाल में पार्टी में एकोमोडेट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रियंका वैसे भी पहले कांग्रेस में रही हैं, कांग्रेस छोड़कर वो यहाँ आई थी, तो उनको एक तरीके से पार्टी के साथ बनाए रखना चाहते हैं आदित्य ठाकरे, क्योंकि वो मानते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी नेशनल फेस हैं और दिल्ली में, दिल्ली दरबार में पार्टी के यानी कि यूबीटी की बातों को पुरजोर तरीके से रखती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे के बेटे ही पार्टी को तोड़ देंगे या फिर वो मामला कुछ और है, माजरा कुछ और है? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो अशोक खरात, ढोंगी बाबा, डर दिखाकर, भगवान का डर दिखाकर, छलावा करके, जादू टोने के साथ कई लोगों से खिलवाड़ करने के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक इसमें हाई प्रोफाइल लोग तक शामिल थे। पूर्व मुख्यमंत्री उनसे मिल चुके हैं, विधायक, मंत्री, अफसर, न जाने अनगिनत रसूखदार लोग उनसे मिले और आरोप तो यहाँ तक है कि उनकी पत्नियों, उनकी बेटियों के भी शोषण हुए हैं और बदनामी के डर से कोई सामने नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जब सामने आया, खुलासा हुआ और अशोक खरात को गिरफ्तार किया तो उसके बाद मामला खुल गया, क्योंकि उनके ही ऑफिस से यानी कि अशोक खरात के ही ऑफिस से किसी ने फोटोज, वीडियोस लीक कर दिए थे और खबर तो ये तक है कि अशोक खरात ने हर एक अपने कुकर्म का वीडियो भी बनाया है तो और खुद अपने पास रखा हुआ है। तो इसके बाद आंच इसकी पूरी उद्धव ठाकरे तक आ गई। उद्धव ठाकरे हालांकि पहले आरोप लगा रहे थे कि ये सब कुछ बीजेपी राज में हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, एक एक संबंध जो मिला है उनसे, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन मामले में तब ट्विस्ट आ गया जब बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अशोक खरात के लिए जो पानी की व्यवस्था हुई वो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान हुई। जी हाँ, ये आरोप बहुत बड़ा है। 2020-22 में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो तब अशोक खरात को पानी की सप्लाई की गई थी, पानी की व्यवस्था की गई थी। तो उस पर उद्धव ठाकरे घिर गए, फंस गए और उद्धव ठाकरे बैकफुट में आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाँ, जांच करा लें, बिल्कुल कराएं और सभी की जांच होनी चाहिए। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का जो रुख था वो बिल्कुल हैरानी भरा था, क्योंकि वो बैकफुट पर थे और मजबूरी में उनको कहना पड़ा कि हाँ, जांच करा लें, क्योंकि यहाँ पर अगर जांच हुई तो मामला फंस सकता है। क्योंकि किस एवज में, किस तरीके से अशोक खरात को पानी की उपलब्धता कराई गई, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि तब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही थे। अब खबर तो ये भी है कि उद्धव ठाकरे के उस मामले में जांच होती है तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। यही नहीं, सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने अगर पानी उनकी सरकार में दिया था अशोक खरात से, तो क्या वो भी अशोक खरात से मिलते थे? क्या वो भी अशोक खरात से अपना भविष्य पूछते थे? और क्या अशोक खरात उद्धव ठाकरे के घर भी आता था? सवाल ये बहुत बड़े हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए। सवाल बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं कि उद्धव ठाकरे ने पानी की व्यवस्था अशोक खरात के लिए की थी तो ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा, इसके पीछे क्या दबाव था, क्या मजबूरी थी, इनका भी पता लगाया जाना चाहिए। तो इसीलिए अब मामला फंस गया, पूरी तरह से उद्धव ठाकरे के पाले में आ गया मामला और उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से यहाँ पर फंस चुके हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या अशोक खरात के नेताओं, अफसरों, मंत्रियों, विधायकों के साथ जो संबंध थे उसके खुलासे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और क्या इन सारे मामलों की जांच एक बड़े लेवल से होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस पर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।